ना कोई डर था, ना कोई खौफ था, ना कोई पश्चाताप था। लाल किला बम ब्लास्ट पर डॉक्टर उमर के साथी और सहयोगी इस ब्लास्ट में आमिर की आज पेशी की गई। पेश करने वाले रिमांड एडवोकेट स्मृति चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं। मैम, ये बड़ा केस था, पूरा देश दहल गया था। आपने उस जो पहली गिरफ्तारी के आरोपी को आज पेश किया है, तो इस मामले में क्या आप सबसे पहले तो उससे बात हुई होगी, आपने भी पूछा होगा कि क्या हुआ, क्यों करा था, ऐसे कुछ सवाल रहा हो तो क्या जवाब दिया उसने? मैंने आमिर से जाके पूछा था कि आपका इसमें क्या रोल है, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो आमिर ने किसी भी बात का, मैंने कई सवाल पूछे थे उससे, तो किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बस उसने गाड़ी के लिए जो यूज़ की गई थी ब्लास्ट में, उस गाड़ी का वो रजिस्टर्ड ओनर था, तो उस पर उसने कहा कि ही इज़ द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दैट व्हीकल। एक सवाल आपका ये भी होगा भाई गाड़ी तेरी है, तो उसने कहा हाँ हाँ मेरी। हाँ, मैंने उससे पूछा था गाड़ी आपकी है, तो उन्होंने कहा था हाँ मेरी है गाड़ी। अच्छा, बाकी का चुप रहा हूँ, इसका बाकी मतलब बाकी और कुछ नहीं उसने रिवील किया। जवाब ही नहीं दिया, ये भी नहीं कहा ना मैं गुनहगार मैंने हूँ। ये भी नहीं, पूछा था कहाँ के रहने वाले हो आप, तो उसने कहा मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कब से जानता था उमर को, ये सब चीजें? नहीं, इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, आपने अपोज, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी तो अपोज किया ही होगा, तो आपने क्या कहा जज साहब से कि इसको 10 दिन की क्यों मांगी जा रही है, क्या आपकी तरफ से क्या मैंने उसमें कोर्ट में बोला कि 10 दिन की रिमांड किस लिए मांगी जा रही है, क्योंकि गाड़ी का ओनर है ये तो पता चल ही गया है, तो रिक्वायरमेंट क्या है। तो एनआईए ने जवाब दिया कि इसमें और भी को कॉन्स्पिरेटर शामिल हो सकते हैं और साजिशकर्ताओं का पता लगाने के लिए ये रिमांड बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड उनको ग्रांट कर दी। तो कोर्ट की तरफ से कोई एनआईए की तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग या कुछ इस तरह का नहीं, बट कुछ नहीं किया, तो मतलब कोर्ट सेटिस्फाइड था एनआईए से? नहीं, रिटन में एक एप्लीकेशन दी गई थी कोर्ट को ऑलरेडी, और मुझे भी कॉपी सप्लाई की गई थी। तो उसमें सारी बातें, तथ्य पहले ही कोर्ट के सामने रखे जा चुके थे, और सिवियरिटी देखते हुए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पूरा देश इस ब्लास्ट से दहल गया, तो उन सबको देखते हुए कोर्ट ने इस रिमांड को ग्रांट किया। आपने अमीर का पक्ष रखा, लेकिन आप एडवोकेट भी है और आपके मतलब कुछ किलोमीटर दूर ये हादसा भी हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, तो आप कैसे इसमें आगे भी इस केस को हैंडल करेंगी, या कैसे आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें? देखिए, मैं रिमांड एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट के साथ अटैच्ड हूँ। जो भी फ्रेश अरेस्ट आती है मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर कोर्ट मुझे अपॉइंट करेगी तो मेरी ड्यूटी बन जाएगी कि मैं उस केस को रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन अगर मेरा अपॉइंटमेंट उस केस में नहीं होता है, कोई और अदर प्राइवेट काउंसिल आता है या फिर किसी और एलएसी को अपॉइंट उसमें कर दिया जाता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल आज तक तो आप ही हैं, आगे कोर्ट तय करेंगे? रिमांड के लिए मैं हूँ अभी। जब इसमें चार्जशीट होगा ये, उसके बाद फिर जो भी कोर्ट अपॉइंट करेगी, अगर एलएसी, उसका अगर कोई काउंसिल नहीं आता है उसके लिए प्राइवेटली, तो एलएसी अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि हमारे भारत के संविधान के द्वारा ये निश्चित है कि जो भी एक्यूज्ड है उसको बचाव के लिए वकील दिया जाना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको अपॉइंट किया था कोर्ट ने? जी। अच्छा, उसने अपने बचाव में कुछ नहीं आपसे कहा कि मैं नहीं गुनाहगार, तो ये उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आंखों में क्या लग रहा था, डर था, खौफ था, या क्या? ना कोई डर था, ना कोई खौफ था, ना कोई पश्चाताप था। वो बिल्कुल सिंपली खड़ा हुआ था। मैंने उसके अंदर कोई भी हाव भाव, मैंने उससे सवाल पूछे, उसने आराम से जवाब दिया मुझे। अच्छा, काम काम था। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड टेररिस्ट है? ट्रेन टेररिस्ट। तो ये पता लगाना वाकई में बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरी तो ड्यूटी थी तो मैंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन बीइंग एन इंडियन ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश पर ऐसे हमले कौन कर रहा है। एडवोकेट से पहले आप इंडियन हैं और चाहती हैं कि भविष्य में ऐसे ना हो? बिल्कुल, मैं एडवोकेट से पहले एक भारतीय हूँ, और मैं चाहूँगी कि ऐसे तत्वों को जल्द से जल्द सरकार उखाड़ के फेंक दे। ये जो व्यक्ति था, इसने कोर्ट के सामने जज से भी कुछ नहीं कहा? नहीं, जज से भी कुछ? नहीं नहीं नहीं, जज से भी उसने कुछ नहीं कहा। कोई किसी तरह का मतलब वो लगा उसकी तरफ से कि वो बचना चाहता है, या कई लोग होते हैं कि नहीं बचना ही नहीं है, ये ठीक, मतलब उसके पड़ोसियों का कहना था कि ये शरीफ आदमी है, प्लम्बर है, इस तरह का, इसको गलत फंसाया गया? देखिए, ये बातें तो पड़ोसियों वाली बातें तो हम बता नहीं सकते, कोर्ट में ये नहीं होता है, लेकिन जो जो प्रोसीडिंग्स थी आज की, तो वो प्रोसीडिंग के बारे में मैंने बताया है आपको कि अप्लाई किया गया रिमांड के लिए और रिमांड ग्रांट कर दी गई, दैट्स ऑल। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी चीज़ें, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी उसमें पता चलेंगे। आप एनआईए की तरफ से क्या था जो रखा गया कोर्ट के सामने, उसमें क्या क्या रखे गए थे फैक्ट्स के बारे में तो मैं आपको रिवील नहीं कर सकती, बट एनआईए ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और चीज़ों का पता लगाने के लिए कि ये तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कोई और शामिल है या नहीं है, या कहाँ से कैसे आए,
कहाँ से कौन सा अरेंजमेंट हुआ, इन सब के लिए एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। तो एनआईए की तरफ से ये भी कहा गया कि 10 दिन भी कम रह सकता है, भविष्य में दोबारा इसकी रिमांड बढ़ सकती है। इट मे बी पॉसिबल, अभी फिलहाल उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। क्योंकि अब इसकी जो जिस तरह से डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट किया, कार लेकर फरीदाबाद से आया, तो उस रूट पर ब्रेकी की जा रही है फिर से तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, मतलब रिमांड इन्वेस्टिगेशन और बिल्कुल रिक्वायरमेंट हुआ तो एनआईए फिर रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। धन्यवाद। ये थी स्मृति चतुर्वेदी जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से उसने कम्युनिकेशन किया, उससे लग रहा था कि वो किसी भी तरह से डर खौफ में नहीं था और ट्रेंड आतंकवादी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।